प्यारे बच्चों, एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम नाट्यशास्त्र का द्वितीय अध्याय जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय अध्याय का ये दूसरा जो है ये वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ पहले, वो आप लोगों तक पहुँच गया होगा और आपने उसका अध्ययन जो वो शायद कर लिया होगा। क्योंकि परीक्षाएं आपकी बहुत नज़दीक हैं, इसलिए आपको जो है इनका अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि पढ़ने की बजाय सुनने से भी ज़्यादा याद होता है, इसलिए आप इनको सुने भी और साथ साथ में आप इनको पढ़े भी। प्रमाणम येषां निर्दिष्टं हस्तदंड समाश्रयं शतं चाष्टौ चतुःषष्टिर्हस्ता द्वा त्रिशद्र एव च अष्टाधिकं शतं ज्येष्ठं चतुःषष्टिस्तु मध्यमं कन्यस्तु तथा वेशम हस्ता द्वा त्रिशद इष्यते। प्यारे बच्चों, यहाँ जो मंडप है उसके निर्माण के विषय में कहा गया, नाप के विषय में कहा गया है और कहा प्रमाणम येषां निर्दिष्टे हस्त दंड समाश्रय, यानी इनके नाप तोल की जहाँ बात आती है वहाँ इन नाट्य मंडपों का जो प्रमाण है वह हाथ और दंड जो होता है उनसे ही इनका जो है नाप तोल किया जाता है। और उनके विषय में कहा चाष्टव शतम चाष्टव चतुःषष्टिर्हस्ता, यानी यहाँ 108 हाथ कहा गया है और शतम ज्येष्ठम शतम च अष्टव यानी 108 हाथ कहा गया, चतुःषष्टिर्हस्ता यानी 64 हाथ कहा गया और द्वा त्रिशत एव च और 32 हाथ से ये जो ये तीनों जो है इसके माप हैं। आगे इसके अंदर कहा अष्टाधिकम शतम ज्येष्ठम चतुःषष्टिसु मध्यम, और इनमें ज्येष्ठ जो मंडप है वो 108 हाथ का जो है वह हो और चतुःषष्टि मध्यमम और मध्यम जो मंडप है वह 64 हाथ का तथा कन्यस्थु, और इस प्रकार से जो मध्यम के साथ साथ में जो कनीय है अर्थात जो ऐसा जो यहाँ पे इसका जो नाप कहा गया है उसके विषय में कहा द्वा त्रिशत इष्यते, यानी उसको जो है 32 यानी 32 हाथ का जो यहाँ पे कहा गया है। और 32 हाथ का मंडप जो है उसको यहाँ कन्या का मतलब कनिष्ठ कहा गया है। छोटा यदि अपन बनाना चाहें, कनिष्ठ यदि बनाना चाहें तो उसको जो है यहाँ 32 हाथ का कहा है। यहाँ जो प्रसंग हमारा चल रहा है और उसी प्रसंग के अंदर आया देवानाम तो भवे ज्येष्ठम नृपाणाम मध्यमम भवेत शेषाणाम प्रकृतिनाम तो कन्यः संविधीयते प्रेक्षागृहाणां सर्वेषां प्रशस्तं मध्यम स्मृतं तत्र पाठ्यं च ज्ञेयं च सुखश्राव्यतरं भवेत्। देवानां तो भवेत् ज्येष्ठं नृपाणां मध्यम भवेत्। इनमें से यहाँ पर कोई इसके लिए कौन सा जो है श्रेष्ठ है उसके लिए ये बात कही गई है। देवताओं का जो प्रेक्षागृह है वह ज्येष्ठ संज्ञक होता है और उनके साथ नृपाणाम मध्यम भवेत, और जो राजा हैं उन राजाओं का जो है वह मध्यम संज्ञक होता है। शेष जो प्रजाजन होती हैं उन शेष प्रजाजनों के लिए कहा शेषाणाम प्रकृति नाम तो कनीय संविधीयते। शेष जो प्रजाजन है उन शेष प्रजाजनों के लिए नाट्य मंडप जो है उनके विषय में कहा कि वह कनीय संज्ञक होता है, यानी छोटा जो है ये माना गया है। प्रेक्षागृहाणां सर्वेषां प्रशस्तं मध्यमं स्मृतं तत्र पाठ्यं च ज्ञेयं च सुखश्राव्यतरं भवेत्। यहाँ जो प्रेक्षागृह की जो बात चल रही है इसके विषय में कहा कि सभी प्रकार के जो प्रेक्षागृह हैं, सभी प्रकार के जो प्रेक्षागृह हैं उन सभी प्रकार के जो प्रेक्षागृहों के अंदर जो है मध्यम संज्ञक जो है प्रेक्षागृह है उसको श्रेष्ठ जो है कहा गया है। सर्वेशम प्रशस्तम मध्यम स्मृतम, यानी सब से जो श्रेष्ठ है वह मध्यम संज्ञक प्रेक्षागृह जो उसको श्रेष्ठ कहा गया। क्यों?
क्योंकि उसके अंदर जो है तत्र पाठ्यम च गेयम च सुख श्राव्यतरम भवेत्, क्योंकि उसमें संवाद और संगीत जो है वो आसानी से सुनाई देते हैं, इसलिए मध्यम में जो मंडप है उसको जो है यहाँ सबसे श्रेष्ठ जो है कहा गया है। प्रेक्षागृहाणां सर्वेषां त्रिप्रकारो विधिः स्मृतः विकृष्ट चतुर्शस्त्र से त्रयश्च एव प्रयोक्तृभिः। प्यारे बच्चों, यहाँ जो प्रयोक्ता हैं उन प्रयोक्ताओं के द्वारा सभी जो प्रेक्षागृह हैं उनकी विधि जो है वो 3 प्रकार की कही गई है। प्रेक्षागृहाणां सर्वेषां त्रिप्रकारो विधि, यानी 3 प्रकार की विधि जो है वो कही गई है। उनके अंदर जो है विकृष्ट चतुर्शस्त्रम त्रयश्च प्रयोक्तृभिः। विकृष्ट यानी एक आयताकार जो मंडप होता है उसके विषय में कहा, चतुर्शस्त्र जिसको वर्गाकार हम कहते हैं, और त्रयस्थ जिसको हम त्रिभुजाकृति कहते हैं, त्रिभुजाकार हम कहते हैं। इस प्रकार से जो मंडप है उस मंडप के विषय में कहा कि वह जो विकृष्ट चतुर यानी जो आयताकार होता है वह, और एक जो अपना वर्गाकार होता है वह, और एक अपना जो है त्रिभुज आकार का होता है वह। यानी आकार की दृष्टि से नाट्य मंडप जो उसके 3 प्रकार कहे गए हैं, विकृष्ट, चतुरस्र और त्रयस्त्र। माप की दृष्टि से ये जो मंडप हैं ये भी 3 होते हैं, ज्येष्ठ होता है, मध्यम होता है, कनीय होता है, जैसा कि पहले प्रसंग आ चुका है। इस प्रकार से इस तरह से ये यानी ये जो दोनों प्रकार की जो विधि है यहाँ मंडप के जो है यहाँ इसके विषय में हम इसको मानते हैं, यहाँ हम इनको स्वीकार करते हैं। कन्यास्तु स्मृतम त्रयस्रम चतुरस्रम तु मध्यमम ज्येष्ठम विकृष्टम ज्ञेयम नाट्य वेद प्रयोक्तृभिः। प्यारे बच्चों, जो हमारा यहाँ प्रसंग जो चल रहा है उस प्रसंग की यदि हम बात करें, उस प्रसंग के हिसाब से यहाँ जो मंडप के विषय में चर्चा करने के पश्चात, और अब हम यहाँ उसी मंडप के विषय में चर्चा करते हुए जो है कौन सा इसमें श्रेष्ठ होगा उसके विषय में हम बातें जो है यहाँ करने जा रहे हैं। प्रेक्षागृहाणां सर्वेषां त्रिप्रकारो विधि स्मृता है विकृष्ट ये विज्ञेयम नाट्य वेद प्रयोक्तृभिः। यानी इन सभी प्रकार के ये जो प्रेक्षागृह हैं उनके अंदर जो नाट्य के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा ये जो बात कही गई है, उनके द्वारा जो बात कही गई है उनके अंदर जो है यहाँ 3 प्रकार की विधियाँ जो वो कही गई है, और उनके अंदर कहा कि जो अभिनय करने वाले हैं उनके द्वारा तो यहाँ जो यानी जो इनके अंदर जो कहा गया है, अर्थात जो बताए गए हैं कि नाट्य जो प्रयुक्त हैं उनके द्वारा त्रयस्त्र जो है उनको जो है सबसे छोटा, और चतुरस्त्र जो है उनको मध्यम, और विकृष्ट जो है उनको सबसे ज्येष्ठ जो है वो माना गया है। यह बात जो है यहाँ पर कही गई है। तो नाट्य के जो प्रयुक्ता हैं उनके द्वारा जो त्रयस्त्र है उनको सबसे छोटा जो है वहाँ कहा है, और चतुरस्त्र है जो प्रसंग आया उसको, और मध्यम विकृष्ट जो है इनको सबसे श्रेष्ठ जो वो कहा गया है, माना गया है। प्यारे बच्चों, यहाँ भरत मुनि जो है उनकी यदि हम चर्चा करें, उन्होंने भी इस प्रकार से ये जो अभी हमने जो नाम गिने हैं विप्रकृष्ट है, चतुरस्त्र है और त्रयस्त्र है, 3 प्रकार के नाट्य मंडप बताए हैं, जिनमें विप्रकृष्ट ज्येष्ठ, चतुरस्त्र मध्यम और त्रयस्त्र उनको सबसे कनिष्ठ जो है वो कहा गया है, यह बताया गया है। अब आगे अगला जो हमारा पद्य आ रहा है वहाँ पे यहाँ पे कहा प्रमाणम यच्च निर्दिष्टम लक्षणम विश्वकर्मणा प्रेक्षागृहाणां सर्वेषां तच्चैव ही निबोधत। यानी जो विश्वकर्मा है उसके विषय में यदि हम बात करें, उनका जो प्रसंग आया उसके विषय में बात आई है, तो यहाँ पे कहा कि विश्वकर्मा जी है उन्होंने जो भी यहाँ जो रंगशालाएँ हैं उन रंगशालाओं के जो प्रेक्षागृह उनको प्रमाण के रूप में जो है और लक्षण जो हम निर्दिष्ट किए हैं उनको जो अब आप सुनेंगे। ये बात जो है यहाँ पे कही गई है, ये बात यहाँ पे जो है बताई गई है। अब यहाँ पे आया और कहा अणु, यानी कौन कौन से नाम उनके विषय में कहा
अणुरजश्च बालश्च लिक्षा यूका यवस्तथा अंगुलम च तथा हस्तो दंडश्च एव प्रकीर्तिः। अण्वष्टौ रजः प्रोक्तं तान्यष्टौ बाल उच्यते। बालास्तवष्टौ भवेल्लिक्षा यूका लिक्षाष्टकं भवेत्। यूकात्वष्टौ यवौ गेयौ यवास्तवष्टौ तथांगुलम् अंगुलानि तथा हस्तचतुर्विंशतिरुच्यते। चतुर्हस्तो भवेत दंडो निर्दिष्टस्तु प्रमाणतः है अनेन एव प्रमाणेन वक्ष्यामः ऐसा विनिर्माण। जो यहाँ जो हमारा प्रसंग चल रहा है, यानी जो हम इसके अंदर जो बात कर रहे हैं कि इसके अंदर अणु रजस बालस से लिक्षा, अणु रजस बालस से लिक्षा, यानी इनके अंदर जो हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर जो हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें जो प्रसंग हमारा आया और उसके अंदर कहा कि अणस्य अर्थात जो अणु है, रज है, रजस रज है, बालस्य और जो बाल है, लिक्षा और लिक्षा है, यूका यवस्था यव, अंगुलम च हस्तौ दंडश्च एव प्रकृतित है। इस प्रकार से ये अंगुल हस्त दंड ये 9 जो है माप के उत्तरोत्तर जो है ये बढ़ते हुए जो है एक तरह से परिमाण है। अण्वष्टौ रजः प्रोक्तम तान्यष्टौ बाल उच्यते, और उनके अंदर 8 अणुओं का एक जो है वह रज जो है ये कहा गया है। अण्वष्टौ रजः प्रोक्तम यानी 8 अणुओं का जो है एक रज होता है, रज कहा गया। तान्य अष्टौ बाल उच्यते, और 8 रजों से मिलकर जो है एक बाल जो है वह बनता है। बालत्वाष्टौ भवे लिक्षा यूका लिक्षाष्टकम भवेत्, और 8 बालों के बराबर जो है एक लीक होती है। इस प्रकार से जो 8 लीक हैं उन 8 लीकों से जो है एक जू बनता है, यवा जू बनता है। युकात्वष्टव यवो गेयम यवास्तवष्टव तथांगुलम, इस प्रकार से 8 जू से जो एक जो और 8 जो का जो है एक अंगुल जो है बनता है। अंगुलानी तथा हस्त चतुर्विंशतिर उच्यते, चतुर्हस्तो भवेत दंडव निर्दिष्टम प्रमाणतः है। इस प्रकार से 24 अंगुल का जो है एक हाथ होता है और एक दंड का परिमाण जो है 4 हाथ जो है उसके बराबर जो है कहा गया है या वह होता है। चतुर्हस्तो भवेत दंडव निर्दिष्टम प्रमाणतः है अनेन एव प्रमाणेन वक्ष्यामि ऐसा विनिर्णयम्। तो इस प्रकार से 24 अंगुल का एक हाथ कहा और एक दंड का परिमाण जो है 4 हाथ के बराबर होता है। इसी परिमाण की प्रक्रिया के अनुसार यहाँ नाट्य जो गृह हैं उनके आकार एवं उनके स्वरूप का जो है निश्चय जो है यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं जो है वो करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यहाँ ये जो अभी मैंने आपके सामने ये जो बात बताई है इसको आप जो है सभी अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।